सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज बात करने वाले एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ट्रेंड इंटेंसिटी इंडेक्स। और ये दोस्तों MHP साहब ने इंट्रोड्यूस करा है अप्रोक्स 2002 में, और बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। देखने में बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू यूज़ है। मतलब एक बार में आपको समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। देखने में समझ आता है कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, और कहाँ ट्रेंड की स्ट्रेंथ रहेगी, कहाँ ट्रेंड की स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है। और एग्जैक्ट मतलब आपको एक मोटा मोटा ट्रेंड देने की ये हमेशा कोशिश करता है। तो बेसिकली दोस्तों ये इंडिकेटर करता क्या है? देखिए, इंडिकेटर तीन चार चीज़ें यूज़ करता है और उसके बाद आपको एक सिग्नल जनरेट करता है। जिस तरीके से हम RSI के अंदर देखते हैं, RSI में भी स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज़ होती है। अप एंड डाउन का सम होता है, उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन बनती है और कैलकुलेशन से ये जज किया जाता है कि अब जो प्राइस चल रहा है अब वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। उसके बेसिस पे सिग्नल जनरेट करता है। ये मैंने बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है। तो अगर हम इसकी बात करें इस इंडिकेटर की, तो कुछ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में ये इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, प्रॉफिट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो कुछ हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल है। और ये जो रिजल्ट्स है देखेंगे, जैसे कि बाउंड्स पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक रिजल्ट आया कि 36,000 अप्रॉक्स, ये डॉलर में है वैल्यू, $36,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ, जिसमें 52 नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए गए थे और 46 ट्रेड में एक्यूरेसी थी। तो अप्रोक्स अगर आप देखें तो ब्रिटिश पाउंड, कॉफ़ी, क्रूड ऑयल, कॉपर, कॉटन, गोल्ड, हीटिंग ऑयल, येन, क्वार्ट्स और ऑरेंज जूसेस, स्विस फ्रैंक्स एंड सिल्वर्स। तो ये 14-15 मार्केट्स हैं। और हर मार्केट में लगाने का मोटिव यही था कि हम इसके अंदर ये देख सके कि क्या इसमें कमी रह गई, किस मार्केट में अगर काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आप देखोगे, अगर हम गोल्ड को छोड़ दें और हीटिंग ऑयल को छोड़ दें और ऑट्स को छोड़ दें, तो ये हमारे पास सभी मार्केट में लगभग लगभग काम कर रहा है। तो इनमें काम क्यों नहीं कर रहा भाई? रीज़न क्या है, यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है? तो बेसिकली दोस्तों ये एक ट्रेडिंग का एक हिस्सा, एक पार्ट है। कई बार क्या होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो ट्रेंड बनता ही नहीं है। मार्केट एक ट्रेंड की डायरेक्शन लेती है, वहाँ से रिवर्स करती है, फिर नीचे की डायरेक्शन लेती है, वहाँ से रिवर्स करती है। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टेक्निक इस परिस्थिति में आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती जब तक मार्केट अपना एक ट्रेंड नहीं बनाता। तो आप कहेंगे भैया ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन है, 70 से 80% तो स्टॉक उसी सिचुएशन में रहते हैं। तो इस इंडिकेटर में जैसे समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी हुए। बाकी ये एक ट्रेडिंग का पार्ट है कि आपको कहीं लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट होगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लॉस को अपना सीमित रखिए और जो आपको प्रॉफिट है उसको अनलिमिटेड कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास कुछ और डाटा भी अवेलेबल है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो 20 डेज़ का डाटा है उसके बेसिस पे प्रॉफिट दिया गया है अप्रोक्स 5 लाख के अप्रोक्स, 25 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का। प्लस यहाँ पर मार्केट दी गई है भाई, कितने मार्केट जो है प्रॉफिटेबल रही, 15 में से 15 रही, 15 में से 13, 12, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे 20 दिन, 25 दिन की ट्रेडिंग, 30 दिन की ट्रेडिंग, 35 दिन की ट्रेडिंग, उसके बेसिस पे जज किया गया कि क्या सिचुएशन रहती है। तो अच्छा रिजल्ट है, कोई बुरा रिजल्ट आप इसको नहीं कह सकते। प्रॉफिटेबल इंडिकेटर बन सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन का बड़ा ही सिंपल मेथड बताया गया है। तो वन बाय वन हम उसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल शीट बनाने के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए। एक एक करके देखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से काम करता है और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक की 5 चीज़ें चाहिए। एक तो ट्रेडिंग डे की डेट, ओपन, हाई, क्लोज और लो, ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा करके आप इस इंडिकेटर को चेक कर सकते हैं। ये इंडिकेटर जो ऑसिलेट करता है, ये 0 से लेकर 100 तक ऑसिलेट करता है। और जो 50 का लेवल होता है वो ट्रेंड का लेवल है। अगर 50 से नीचे है तो बेरिश ट्रेंड है और 50 से ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है।
और उसके अंदर भी कुछ लेवल्स आ जाते हैं, वो हम बाद में आपको बात करके बताएंगे कि भैया क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सेल शीट में इस इंडिकेटर को चेक करना चाहते हैं कि कैसे दिखेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे। एनएससी की वेबसाइट में प्रोडक्ट करके एक ऊपर ऑप्शंस है, तो हम एक इंडेक्स में चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम इंडेक्सेस में जाएंगे। अगर आप इंडेक्स की जगह किसी स्टॉक का चेक करना चाहते हो तो आप इक्विटी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हम इंडेक्सेस में जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों जाने के बाद हिस्टोरिकल डाटा का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन खुला है जिसमें लिखा है सर्च। सर्च को दबाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर डेट आ गया कि भाई कितनी डेट से लेकर के कब तक का चाहिए, तो यहाँ डेट फिल कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, अप्रोक्स 1 साल का डाटा ले लेते हैं। एक साल का डाटा ले लेते हैं दोस्तों और इसको गेट डाटा कर देते हैं। जब गेट डाटा करेंगे तो नीचे आपको कुछ इस तरीके की शीट ओपन हो जाएगी। तो बॉटम में जब आप जाएंगे तो बॉटम में एक ऑप्शन है डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट, यानी एक्सेल फॉर्मेट में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक करके डाउनलोड करके इसको ओपन कर लीजिए। फिर देखते हैं कि कैसे आपको एक्सेल शीट में इस इंडिकेटर को लगाना है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली चार्ट में जैसे इंडिकेटर दिखता है उसको भी चेक कर लेंगे। दोस्तों एक्सेल शीट हमारे पास ओपन हो गई है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर आपको 3-4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला डेट, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हमें 5 ही चीज़ की ज़रूरत है, हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस इंडिकेटर को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में। तो हम इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अरेंजमेंट है प्राइस का वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे डेट पहले, फिर ओपन प्राइस, फिर हाई, लो एंड क्लोज। और ये ऐसे ही होना चाहिए ABCDE, मतलब इसी कॉलम में। अब आप FGHIJ ये जो कॉलम है बिल्कुल एज इट इज़ सिंपली इनको छोड़ देंगे। तो इनको छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जैसा इस PDF फाइल में दिया गया, ये PDF फाइल में आपको शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे 1 बाई 1 इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या कहता है ये कि सबसे पहले तो जी आप पिछले 60 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकाल लीजिए। अगर आपको पिछले 30 दिन का पीरियड का इस इंडिकेटर को कैलकुलेट करना है तो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं। और एक्सेल शीट में आना है आपको और आप पिछले 60 दिन को छोड़ दीजिए, 1 बाई 1 60 दिन छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ 62 लिखा है, तो बिल्कुल 62 का जो लेवल है आप इसी कॉलम में, जिसको हम F62 कहेंगे, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला लग गया। और ऐसे ही फॉर्मूला लगा करके आपको क्या करना है, आप सेकंड फॉर्मूला लगाना है। सेकंड फॉर्मूला आपको दिख जाएगा आपकी इस शीट में। तो इतना बड़ा फॉर्मूला है ये, और ये क्या कैलकुलेट करता है ज़रा देख लीजिए। ये पिछले 60 दिन के पॉजिटिव डेविएशन को, जो अप डेविएशन है और डाउन डेविएशन है, इन दोनों को कैलकुलेट करके एक इसको मर्ज करके एक एवरेज निकाल लेता है। ठीक है, अप डेविएशन और डाउन डेविएशन। तो हम ये पूरा फॉर्मूला क्या करेंगे, ज़्यादा डीपली ना जा करके हम इसको कॉपी करेंगे पूरे फॉर्मूले को। और कॉपी करके सीधा हम अगले कॉलम में, अगला कॉलम इसके साथ वाला कॉलम जिसको हम कहेंगे G62, आप यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये जो डाटा है पहले वाला, ये डाटा गलत आएगा। क्योंकि गलत इसलिए आएगा क्योंकि ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये ब्लैंक्ड है, तो इसके नीचे वाला जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये लग गया है इसके साथ में। तो इसके साथ में लगने के बाद आपको क्या करना है, अब अगली चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है H कॉलम। H कॉलम में भी बिल्कुल इसके साथ में आपको एक फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला क्या करता है ज़रा ध्यान दीजिए। इस फार्मूले से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये E32 और E61 को सम कर रहा है, और सम करके इसको डिवाइडेड कर रहा है 30 मल्टीप्लाई F61 से। बेसिकली दोस्तों जो क्लोजेस है पिछले 30 डेज़ के, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये प्राइस में डिफरेंस आपको बता सके कि पॉजिटिव चलेगा या नेगेटिव चलेगा। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप इसको कॉपी करिए। कॉपी करके अगले कॉलम में यानी H कॉलम में साथ वाले में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जितना भी डाटा आ रहा है ये थोड़ा गलत आ रहा है, लेकिन नीचे वाला जो डाटा आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको हम अभी देख लेंगे। फिलहाल हमें सारे कॉलम अपने फिल कर लेते हैं। तो अब अगला जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला।
और ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है भाई, क्या करके देगा? ये दोस्तों बेसिकली कहता है कि ये सम करेगा अप डेविएशन फ्रॉम द लास्ट 30 डेज। दिस इज द नंबर ऑफ द TII फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल जो है हमें सिर्फ एंटर करना है और एंटर करके हमारे पास एक डाटा हमारे पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। और अगला जो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डे TI, ये जो है 30 डे की जो हमारा जो TII जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल यहाँ से अब कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो 100 यहाँ पर लास्ट में लगाया है ये इसलिए लगाया है ताकि ये आपको बता सके कि जो उसका लेवल है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं और हम इसको पेस्ट भी कर देते हैं यहाँ पर अगले वाले कॉलम पे, जे वाले कॉलम पे। तो ये दोस्तों हमारे पास डाटा कुछ ऐसा आ गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें अगला जो काम करना है वो एक ये वाला करना है। ये बेसिकली दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस लिए है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास सारे लग गए हैं लगभग। अब क्या करना है, इन सबको ऐसे लेके जा करके कॉपी करके और एंड तक हमें जहाँ तक कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है हम इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर एक्सेल की आपको नॉलेज है तो ये आप ये काम कर पाएंगे, अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो ये सिर्फ सिखाने के लिए है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप सीखना चाहते तो सीख सकते हैं, बाकी ये स्टेप स्किप करके जब हम प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे दिखाएंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है और बिना कैलकुलेशन के ये काम हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जब ये सारे फॉर्मूले लग गए, ये जो दोस्तों हमारे पास लास्ट वाला कॉलम है जे वाला, ये आपको बता रहा है स्टैंडर्ड जो है TII, ये जो इंडिकेटर की फिगर है यानी ट्रेंड इंटेंसिटी इंडेक्स। ये जो डाटा है ये डाटा 0 से लेकर के 100 के बीच में रोटेट करता रहता है। तो जब ये रोटेशन है तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, -1 और +1। -1 का मतलब ये है कि जो सिग्नल है वो शॉर्ट का है और +1 का जो सिग्नल है वो बाय का है। तो अगर हम यहाँ बाय के सिग्नल से यहाँ वॉच करें तो हमें यहाँ पर एक बाय का सिग्नल मिला 18 मई को, और ये 18 मई को जो सिग्नल ये कह रहा है कि आप जो है निफ्टी को बाय कर लो 10,596 का जब था। तो अगर हम इसको बाय करते तो क्या प्राइस बढ़ रहा है? तो अगर आप देखें कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने बाद जो प्राइस है वो 11,000 हो गया, 11,200, 11,300, 400, 700, 800 तक दोस्तों चला गया। यानी हमें बहुत पहले इसने बता दिया था कि जो मार्केट है वो पॉजिटिव होने वाली है। इस तरीके से जो पूरी कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी इस इंडिकेटर में बनती है। अगर आप एक्सेल में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका लिंक आपको PDF का लिंक जो हमने एक फॉर्मूला लगाया कैसे लगाया वो, प्लस ये एक्सेल शीट, ये मैं दोनों आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं इस इंडिकेटर की डायरेक्ट हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से दिखेगा। तो निफ्टी 50 का चार्ट है और अगर आप इसमें देखें तो हमने यहाँ पर टी लिखेंगे, टी लिखते ही आपको नीचे तीसरा चौथा ऑप्शन ज़ेरोदा में आ रहा है ट्रेंड इंटेंसिटी इंडेक्स, आप इसको क्लिक कर लीजिए। अब इसके अंदर देखिए पीरियड 14 और सिग्नल पीरियड 9। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ एक्सेल शीट थी, इस एक्सेल शीट के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तो एक ही डाटा आ रहा है, वो जो 100 के अप्रोक्स जाता है, 0 से 100 तक जाता है। तो यहाँ पर दो लाइनें क्या है, दो लाइन का बेसिकली क्या है दोस्तों, इस इंडिकेटर को थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। एडवांस इस हिसाब से कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा सिग्नल लाइन है वो भी सेम ही लाइन है, मतलब सेम ही लाइन काम कर रही है जो ऊपर वाली लाइन है, लेकिन इसका पीरियड कम कर दिया है ताकि आप जैसे मूविंग एवरेज में एक कम की लगाते एक ज़्यादा की लगाते हैं और छोटी वाली जो कम की लगाई है वो जैसी ऊपर जाती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक इसी तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन बना दिया, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ये चेक कर पाते हैं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो सिंपली अगर आप देखें तो जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है अगर वो उसको तोड़ के ऊपर जाती है रेड वाली लाइन को तो बाजार जो है पॉजिटिव होता है, और अगर वो उसको तोड़ के नीचे जाती है तो बाजार नेगेटिव होता है। RSI की तरह ही जैसे इसमें 50 का लेवल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जोन है, अगर 50 के ऊपर से मार्केट चल रही है लेवल के ऊपर इंडिकेटर चल रहा है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाता है प्रॉपर तरीके से, यानी स्ट्रेंथ के साथ, सिंपली नहीं स्ट्रेंथ के साथ नेगेटिव होता है। यानी बाजार जो है 50 से ऊपर ही तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा और बाजार 50 से नीचे ही तेज़ी से नीचे गिरना
शुरू होगा, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप देखें तो ये इतना सिंपल हो गया देखने में। अगर आप देखें तो सिंपली क्या है कि आपको यहाँ बाय करना चाहिए और यहाँ बाय करने के बाद जब ये सिग्नल लाइन नीचे आ जाए तो आपको सेल कर देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ बाय करना चाहिए और ये जो लेवल है अप्रॉक्स कितना लेवल है अगर आप देखेंगे तो ये 10,600-700 के अप्रॉक्स लेवल है और आपको यहाँ सेल करना चाहिए। ये जो लेवल है ये 11,500 का लेवल है। यानी कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है एग्जैक्ट आपको ये बताने की कोशिश करेगा, वो भी कम नॉइज़ के साथ। तो नॉइज़ कैलकुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि थोड़ी सी नॉइज़ कई बार इंडिकेटर कम करता है, कम देता है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप शॉर्ट का देखेंगे एग्जांपल तो ये शॉर्ट का एक बेहतरीन एग्जांपल ही दिखा, जहाँ से आपने अपना प्रॉफिट बुक करा वहीं से एक आपको शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड मिलता है। ट्रेड आपको मिलता है अप्रोक्स 11,500 पे और जैसे ही ये मार्केट ऊपर गई अप्रोक्स यहाँ पर आपको कहीं एग्जिट करवाएगा। लेवल है ये आपका 10,500 के अप्रोक्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही नॉइस फ्री इसकी सिस्टम बनता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी अनदर इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर बना सकते हैं। और सिंपली जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा ट्रेंड आएगा तो आपको पूरा ट्रेंड इंजॉय करने का ये आपको मौका देता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने कहा कि भाई 50 से ऊपर ही ट्रेंड बनेगा, उससे पहले तो ये बेरिश है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ट्रेंड को पहले पिक करना चाहते हैं। तो जो लोग पहले पिक करना चाहते हैं ट्रेंड को, हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है 50 तक ना पहुँचे और वहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर ऊपर ही जाता है। तो एक रिस्क फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप ट्रेंड की शुरुआत में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बेनिफिट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। स्टॉप लॉस छोटा लीजिए और प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि हर चीज़ अगर हम 50 निफ्टी में बात करें, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 तो एक रिलायबल चलता है, उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। हमें पता ही कि वो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हम उसमें प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो ज़ीरो भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, निफ्टी 50 नहीं हो सकता। मतलब 1% चांस बनता है, 1% चांस कोई युद्ध ही हो जाए या कोई न्यूक्लियर बम ही गिर दे इंडिया के ऊपर, तो वो एक बात दूसरी है। वो एक बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप इस इंडिकेटर में देखें तो मैं ये नहीं कहता कि बेस्ट है, क्योंकि सारे इंडिकेटर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया यही यूज़ कर लो और कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सप्लेन करना एक काम है कि एक्सप्लेन करना है, बाकी यूज़ करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज़ करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए। कुछ दिन आप बैक टेस्ट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो एक बार मेरा सजेशन ये है कि एक बार बैक टेस्ट ज़रूर करना, इसको देखना ज़रूर, डेमो ट्रेडिंग करके ज़रूर देखना। इंडिकेटर आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा आपकी ट्रेडिंग में। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लेवल्स आपको दिए गए हैं जब तक ये मार्केट ओवर में है, और बाकी सिग्नल लाइंस के हिसाब से ही आप काम करेंगे तो ज़्यादा रिलायबल है। लाल लाइन के नीचे ऊपर अगर लाइन जाती है तो बाय करें, और उसके नीचे लाइन आने की कोशिश करती है या आ जाती है तो वहीं पर ही एग्जिट हो जाए और अपने ट्रेंड का पूरा इंजॉयमेंट ले सकते हैं। और इसी तरीके से शॉर्ट का भी ट्रेड जैसे नीचे आ जाए शॉर्ट करें और ऊपर आने की कोशिश करें तो बाय करें। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।